बच्चों, आज मैं सीबीएसई के नवम विद्यार्थियों के लिए संस्कृत सैमुसी का चैप्टर 2 स्वर्ण काकः इस चैप्टर का सारांश कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जो बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है और इससे एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है। बच्चों, कहानी का सारांश यह है कि प्राचीन समय में किसी गांव में एक बुढ़िया स्त्री रहती थी और उसके पास एक विनम्र स्वभाव की एक पुत्री थी, एक उनकी लड़की थी, जिनकी स्वभाव बहुत विनम्र और बहुत सुंदर स्वभाव की लड़की थी। गरीबी के कारण एक बार उनकी माँ अपनी बच्ची को कह दी कि बेटी, बाहर में सूरज की गर्मी से इस चावल के कणों को, धूप से इसकी रक्षा करो, ताकि इस चावल के कण को, इस चावल के दाने को कोई बाहर का कोई व्यक्ति इसको बर्बाद न करे, कोई खा न जाए। अतः धूप से भी इसकी रक्षा करो और बाहरी जीव जंतुओं से भी इसकी रक्षा करो। ठीक उसी समय एक विचित्र कावा वहां पर आया, जो सोने का कावा था। इसीलिए इस कहानी का नाम भी रखा गया है स्वर्ण काकः। वह कावा आया और उस चावल के दाने को चुग लिया, चावल के दाने को अर्थात खा लिया। बच्ची उस कौवे को देख करके भी कुछ सोचने लगी कि यह एक विचित्र कौवा है, यह सोने का कौवा है, इसके पंख सोने के हैं, चोंच चांदी के है। इसके रंग रूप को देखकर बच्ची सोच भी रही है और उसके चावल के दाने को वह चुग गया है, अतः उस चावल के लिए रो भी रही है। रोने की बात को देख करके वह कौवा कहा कि बच्ची, रो मत, क्यों रोती हो? इस पर लड़की ने बोली कि मेरी माँ ने बोली थी इसकी रक्षा करने के लिए, इस चावल की, लेकिन आपने चावल को चुग किया, अतः मैं अपनी माँ को क्या मैं जवाब दूंगी? तो इस पर स्वर्ण काकः यानी सोने का कौवा बोला कि बेटी, तुम चिंता मत करो, इस चावल का कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, इसलिए चिंता मत करो, मैं चावल का कीमत अवश्य तुम्हें दूंगा। कृपया करके तुम कल सुबह में गांव से बाहर ही एक पीपल का वृक्ष है और उसी वृक्ष के पास तुम आ जाना प्रातः काल में। वहीं पर मेरा महल है, वहीं प्राणात में चावल का कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, इसलिए रोने की बात नहीं है, तुम रो मत। कह करके कौवा चला गया। यह बच्ची भी मन में इसकी बहुत प्रसन्नता हुई और किसी भी बच्चे के दिल में जब किसी बात की खुशी होती है तो उसे रात में नींद भी नहीं आती है। खुशी से भी अगर कोई पिता अपने लड़के को कह देता है कि बेटा, तुमको कल हम बाहर ले चलना है तुमको घुमाने, तो बेटे को रात भर खुशी से उसको नींद भी नहीं आती है, क्योंकि उसके दिल में ये उमंग रहता है कि कल पिताजी के साथ मुझे बाहर चलना है। इसी तरह उस लड़की के भी दिल में यह खुशी हो गई कि कल सुबह में हमको उस पीपल के वृक्ष के पास चलना है और उसके चावल का कीमत मुझे ले लेना है। इस खुशी से रात भर उसको सही से नींद नहीं आ पाई और होते सुबह प्रातः काल हुई और उसी सुबह में वह लड़की गांव से बाहर उस पीपल के वृक्ष के नजदीक वो चली गई। बहुत सुबह में ही वहां पहुंच गई। अभी सोने का कौवा अभी अपने महल से सो करके निकला भी नहीं था। तब तक यह पीपल के वृक्ष के पास जाकर खड़ी थी लड़की
और इंतजार कर रही थी कि कब मुझे सोने का कौवा मुझे बुलाएगा। कुछ देर के बाद में सोने का कौवा वो जग गया सुबह में, और अपने घर की खिड़की के तरफ से, महल में अपनी खिड़की के तरफ से झांक करके वह कौवा देखता है। उस लड़की को देख करके सोने का कौवा बोला कि अरे तुम आ चुकी हो, ठीक है तुम इस महल के अंदर आ जाओ। तो वो लड़की कही कि मैं कैसे आऊं? उस महल के रंग रूप को देखकर, महल के विचित्र दृश्यों को देख करके वह लड़की भी बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी। वह महल भी बहुत सुंदर और विचित्र महल था। जब सोने का कौवा बोला कि आ जाओ, तो लड़की बोली कि मैं कैसे आऊं? तो सोने का कौवा बोला कि ठीक है, तुम इतनी ऊंची महल पर तुम नहीं आ सकती हो, तुम्हारे लिए मैं एक सीढ़ी लगा देता हूं। तुम बताओ, मेरे पास 3 सीढ़ियां हैं, एक सोने की, एक चांदी और एक तांबे की। तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी मैं लगा दूं? तो इस पर वह लड़की बोली कि मैं तो एक गरीब माँ की बेटी हूं, मुझे बहुत सोने की सीढ़ी की इच्छा है नहीं, मैं बहुत धन की मुझे लोभ भी नहीं है, मेरे लिए तांबे की ही सीढ़ी लगा दीजिए। लेकिन सोने का कौवा जस्ट उसके विपरीत किया, तांबे की सीढ़ी नहीं लगा करके उसको सोने का सीढ़ी लगाया गया। सोने की सीढ़ी से वह लड़की महल के ऊपर पहुंच गई। जब महल के अंदर जाती है तो महल में भी रंग बिरंग का चित्र देख करके वह बहुत खुश होती है। वैसा महल वो गरीब लड़की कभी देखी ही नहीं थी। उस घर के अंदर जब गई, सजा सजाया हुआ बहुत सारे दृश्य देख करके वह आश्चर्यचकित हो रही थी। फिर भी स्वर्ण काकह यानी सोने का कौवा बोला कि बेटी, तुम्हारे लिए मैं क्या नाश्ता दूं? तुम सुबह में आई हुई हो, तुम कुछ मेरे यहाँ नाश्ता कर लो। पहले बोलो तुम्हें नाश्ता किस प्लेट में मैं दूं? एक मेरे पास सोने की है, चांदी की और तांबे की। फिर वो लड़की बोली कि मुझे सोने की प्लेट में नाश्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे साधारण ही तांबे के थाली में दे दिया जाए। लेकिन फिर उसके बात के विपरीत वह सोने का कौवा किया। वह लड़की बोली तांबे की थाली, लेकिन उसको नाश्ता दिया गया सोने की थाली में। सोने का थाली में जब उसके पास नाश्ता गया, वो लड़की बहुत खुशी से वह नाश्ता कर ली। खाने के बाद में वह सोने का कौवा फिर बोला कि देखो बेटी, तुम्हारे स्वभाव से मैं बहुत खुश हूं। मुझे तो दिल में आ रहा है कि तुम्हें मैं अपने महल में ही यहाँ रख लूं, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास एक गरीब माँ है, बूढ़ी माँ है, उसकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए मैं उस माँ की रक्षा हेतु मैं मजबूर होकर के मैं तुम्हें यहाँ से मैं जाने की भी अनुमति मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो अपनी माँ की भी रक्षा करने के लिए अब तुम चले जाओ, लेकिन तुम अपने चावल का कीमत भी मुझसे लेकर के जाओ। बोलो, चावल की कीमत में मेरे पास जाओ। उस घर के महल के कोने में 3 पेटियां हैं। उस पेटी की में जो तुम्हें मन में आ जाए, जो तुम्हारी इच्छा हो, एक पेटी उठा लो और तुम उस पेटी को लेकर चले जाओ। वही चावल का कीमत तुम्हारा होगा। लड़की गई। एक बड़ी पेटी थी, एक छोटी पेटी थी, लेकिन इसके अंदर कोई लोभ नहीं था, इसलिए वह लड़की छोटी पेटी को ही उठा करके और वह चल दी। सोने का कौवा उसको जाने की अनुमति दे दिया। वह छोटी पेटी लेकर के वह लड़की चल दी। बहुत खुशी से वो जा रही है। जब अपने माँ के पास घर पर पहुंची तो उस पेटी को खोला जाता है, तो उस पेटी के अंदर हीरे जवाहरात आदि दिखाई देते हैं। बहुत हीरे के टुकड़े दिखाई देते हैं। उस हीरे जवाहरात को देख करके बहुत सारे
आभूषणों को देख करके वो लड़की बड़ी प्रसन्न होती है, और उसके बाद में उसके घर की धीरे धीरे दरिद्रता समाप्त हो गई, गरीबी भी समाप्त हो गई। उसके बाद से वह लड़की का परिवार और वो लड़की धनी बनी हो गई, और सब कुछ से वह समृद्ध बन गई। धन से, बुद्धि से, सब कुछ से संपन्न लड़की बन गई। उसका परिवार भी संपन्न हो गया, उसकी माँ की गरीबी भी हट गई उस छोटी सी पेटी ले जाने के कारण। अर्थात सोने के कौवे का एक आशीर्वाद था, जिस आशीर्वाद के कारण उस लड़की की गरीबी दूर हो गई। लेकिन उस लड़की में स्वभाव देखा गया, विनम्र स्वभाव की थी, उसके अंदर लोभ की भावना नहीं थी, आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। अतः ऐसा ईश्वर ने उसके साथ यह किया। लेकिन उसके बाद में जब उसके अगल बगल के लोगों ने सुना कि ये बूढ़ी माँ की ये लड़की ऐसे ऐसे करके और इसके घर की दरिद्रता दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई, तो इसी तरह का दृश्य देख करके उसके बगल वाले भी एक उसी तरह की एक बूढ़ी माँ थी, दूसरा कोई, उसके पास भी एक लड़की थी। वह भी इसी तरह की बुद्धि लगाकर सोची कि हम भी उसके के माध्यम से हम भी कुछ धन उपार्जन कर लें। तो वह भी माँ अपनी बेटी को सिखाई कि जाओ तुम भी इस चावल के दाने को धूप में रख देते हैं, इसको दाने को धूप से रक्षा करो और देख रेख करो। उसी तरह वह लड़की चावल का टुकड़ा, चावल का दाना ले जा करके धूप में देख करके और उसकी रक्षा करने लगी। उसी समय में फिर वह सोने का कौवा वहां पहुंच जाता है। सोने के कौवा के साथ भी उसी तरह, जिस तरह पहले वाली लड़की के साथ बातचीत हुई थी, उसी तरह सोने के कौवा के साथ इस लड़की की भी बातचीत होने लगी। इस तरह से सोने का कौवा इस लड़की को भी बोल दिया कि ठीक है, तुम्हारा भी चावल के का जो कीमत है, तुम आ जाना मेरे महल के पास, मैं तुम्हें कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा। यह भी लड़की, पड़ोसी लड़की, खुशी से उसके महल में सुबह होते ही चली गई। लेकिन यह तो धनी मनी परिवार की लड़की थी, यह तो उसका नकल कर रही थी। सोने के कौवा के महल के पास से जब लड़की सुबह में पहुंची, तो जब सोने का कौवा देखता है अपने खिड़की के अंदर से, तो इस पर कौवा बोला कि तुम आ चुकी हो। तो यह लड़की क्या बोलती है, ऐ नीच कौवा, मैं तो बहुत देर से आकर के खड़ी हूं, मेरा चावल का कीमत तुम दे दो। लेकिन इसकी बात में कड़वापन आ गई। यह गर्व से उस कौवे को नीच बोल दी कि ऐ नीच कौवा। इस पर सोने का कौवा समझ गया कि इसके अंदर धन का अहंकार है। फिर भी सोने का कौवा उसके लिए भी उसी तरह सीढ़ी पूछा गया कि कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए लगा दें। तो ये धनी मनी थी, ये तांबे की सीढ़ी का मांग नहीं की, या सोने की सीढ़ी को लगाने के लिए लड़की बोल दी। लेकिन इसके लिए सोने का कौवा तांबे की सीढ़ी लगा दिया गया। उस तांबे की सीढ़ी से उसके महल के ऊपर वो भी पहुंच गई। वहां जाने के बाद पुनः वह सोने का कौवा इसको नाश्ता भी देने के लिए कही। तो पूछा गया कि कौन सी थाली में नाश्ता करोगे, तो वहां भी लड़की बोली कि मुझे सोने की थाली में नाश्ता चाहिए। तो सोने की थाली में नहीं दे करके सोने का कौवा उसको तांबे की थाली में नाश्ता दिया। नाश्ता करने के बाद में वह लड़की फिर बोलती है कि अरे कौवा, मेरा चावल का कीमत तो दे दो। तो वह सोने का कौवा बोला कि ठीक है, यहाँ 2 पेटियां हैं, इसमें से तुम्हें जो पेटी इच्छा हो लेकर चले जाओ, वही चावल का कीमत तुम्हारा बनेगा। यह तो धन का अहंकार था। यह छोटी पेटी नहीं देख करके वह बड़ी पेटी वहां से उठा ली और बड़ी पेटी लेकर के वह चल दी। जाने के बाद में जब वो अपने घर जाकर के इस बड़ी पेटी को वह खोलकर देखती है, तो उसमें उस पेटी के अंदर से एक विषधर सांप निकलता है। विषधर सांप देखते ही वो परिवार डर करके भाग गया, और उसके बाद से वह धन का जो उसके पास लोभ था और धनी मनी जो थी, धीरे धीरे उसका धन का विनाश हो गया और वह लड़की गरीबी स्थिति में आ गई। तो
इस कहानी के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान के साथ, ईश्वर के साथ विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए और अपने स्वभाव को विनम्र बना करके किसी से कुछ मांगना चाहिए, तभी ईश्वर किसी को कुछ देते हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए विनम्रता दिखाना पड़ेगा, लोभ नहीं करना होगा। अगर करोगे तो ईश्वर तुम्हें नहीं दे सकते हैं। लोभः पापस्य कारणम, लोभ जो है पाप का कारण होता है। इस जैसे कि यह लड़की धनी मनी थी, लेकिन इसके अंदर लोभ का समावेश था, अतः यह लोभ के कारण यह इसका विनाश हो गया, इसके धन का नाश हो गया और धीरे धीरे यह गरीबी में पहुंच गई। और पहले वाली जो बुढ़िया स्त्री की बेटी थी, वह स्वाभाविक गरीब थी, उसका स्वभाव विनम्र था, उसके पास लोभ नहीं था, उसके पास धन की लिप्सा नहीं थी। अतः ईश्वर ने उनके साथ सुंदर धन और सुंदर एक छोटी सी पेटी ही ले जा करके, और उस पेटी के अंदर से हीरे जवाहरात निकले और उससे वह धनी मनी बन गई। तो वहां धन, लोभ नहीं किया था, इसलिए उसको धन ईश्वर ने दे दिया। और यह लड़की उसका नकल करके लोभ में आकर के यह धन कमाने की इच्छा उस सोने के कवा से रखी, इसलिए यह इसका नाश हो गया, इसका धन का विनाश हो गया। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कहानी के आधार पर तुम्हें यही शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने स्वभाव को विनम्र बनाकर रखना चाहिए और अपनी विनम्रता से किसी भी बड़े व्यक्ति के पास झुक करके कुछ लेना चाहिए। कभी भी अपने को अकड़ करके किसी के सामने कुछ नहीं लेने का कोशिश नहीं करना चाहिए। अतः विनम्र स्वभाव ही सर्वोपरि होता है, स्वभाव ही व्यक्ति का परिचायक होता है। अतः लोभ नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पहले वाली बुढ़िया माँ की लड़की के अंदर लोभ नहीं था और वह आध्यात्मिक थी, जिस अध्यात्म के कारण उसका दुख नाश हो गया और उसको धन और उसको सुख मिल गया, और दूसरी वाली लड़की का धन का विनाश हो गया। अतः इस कहानी से यही शिक्षा समझ लो कि लोभ नहीं करना चाहिए। यदि मेरी कहानी अच्छी लगती हो, मैंने जो तुम्हें स्वर्ण काका का सारांश जो सुनाया, अगर यह सारांश कहानी अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो इसे कृपया अपना पढ़ें, इस कहानी को सुनें और समझें। यह आपके सिलेबस के अंतर्गत है, सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए। और इस कहानी को सुन करके अगर कहानी अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। और इसके बाद में पुनः इस कहानी को हम किताब का जो पंक्ति है उस पंक्ति को पढ़ करके मैं आपको एक एक लाइन का अर्थ भी मैं आपको समझा दूंगा।